इज्जत ऑन सिर्फ 10 मिनट में फटाफट से खाएंगे बर्गर। बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। यस। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सब कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग है कि मैं बैजनाथ से शिमला जा रही हूँ, वो भी HRTC बस में। तो आप अगर हिमाचल से हो तो जानते ही होंगे कि बैजनाथ से शिमला बस में जाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो चलो मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय करते हैं, और मैं शिमला क्यों जा रही हूँ मैं ये आगे आपको व्लॉग में बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, अर्ली मॉर्निंग उठ के ये था व्यू। और मैं कभी भी कहीं जाती हूँ तो सबसे पहले शिव मंदिर जाती हूँ और दर्शन करती हूँ महादेव के। तो मेरा घर बिल्कुल मंदिर के साथ ही है, तो मैंने जल्दी से महादेव का आशीर्वाद ले लिया क्योंकि बस अर्ली मॉर्निंग की थी। तो बस में बैठ गई हैं और ये बेचारी धर्मशाला से बैठी है और मैं बैजनाथ से बैठ गई हूँ। लेट्स गो। हमें सीट चेंज करनी है, मैंने बीच में बैठते वक्त आगे लगी है। इस सीट मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी आपने बस ट्रैवल किया है तो बताना कौन सी अच्छी लगती है। तो हम मंडी पहुंच गए हैं आफ्टर 3.5 आवर ऑफ जर्नी। एंड आते ही मैंने अपने फ्रेंड को कॉल कर लिया। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स हियर इन मंडी। तो हम जल्दी से फटाफट से कुछ ब्रेकफास्ट भी करने लगे हैं। और ये है मेरा फ्रेंड वासु, जिसने मेरे साथ MBA की है और हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब इसकी शादी हो गई और यहाँ मंडी में रहता है। और हम लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट करने वाले हैं यहाँ पे। और आपने कभी यहाँ पे खाया है तो मुझे ज़रूर बताना। आलू का पराठा। परांठा लवर, यू आर वेरी ओन गर्ल फ्रॉम धौलाधार। बस खा ले। नहीं मैं ब्रेकफास्ट करके आया। आप खाओ और आप बोल रहे हैं इज्जत कैमरा। तो इज्जत देनी पड़ेगी पूरी। तो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट में फटाफट से खाएंगे। 10 भी नहीं है। 10 भी नहीं है, साथ में ले लेंगे फटाफट। वही हुआ, हम लेट हो गए। मैंने फटाफट से परांठा पैक कर लिया और बस में खाते हुए जा रही हूँ अब मैं अपना ब्रेकफास्ट। तो बस ने एक और स्टॉप ले लिया है और यहाँ पे लंच के लिए रुके हैं। और हमें ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए हैं ट्रैवल करते हुए। और ऐसी बस में ट्रैवल कर रही हूँ तो आप सोच ही सकते हो कि क्या बुरा हाल हो गया है। और बैजनाथ से शिमला के लिए ज़्यादा बस कनेक्टिविटीज़ नहीं है, तो हमें ये बस लेनी पड़ी। और आई गेस इट विल टेक अनदर 4 आवर्स मे बी यहाँ से, क्योंकि वो बोल रहे हैं हम 5 बजे पहुँचेंगे। 3 to 4 आवर्स लगेंगे अभी शिमला के लिए। और उसके बाद भी हमें आगे 1 और घंटे का सफ़र करना है। तो बहुत ही लंबा सफ़र हो गया है, वो भी HRTC में। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों ने कभी HRTC में ट्रैवल किया है, ऐसे लोकल हिमाचल बस में ट्रैवल किया है। एक्शन। मैं सुबह 4:45 बजे उठी थी और उसके बाद सारा अपना काम धाम करके 4:45 बजे बस स्टैंड पहुंच गई थी। 5 बजे बस में बैठ गई थी। तब से बस में बैठी और अभी और बहुत देर बैठना है। बाकी अभी थोड़ी हालत ठीक नहीं है। एनर्जी आपको थोड़ी देर बाद दिखेगी, थोड़ी देर बाद कल या शाम को भी हो सकता है। तो मैं तो फिर भी 5 घंटे से बैठी हूँ, ये मेरे से ज़्यादा देर से बैठी है। तो अब हम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन लेट्स सी शिमला पहुँचते कैसी एनर्जी रहती है। बस तो आधी से ज़्यादा खाली थी, कुछ ही लोग बैठे थे बस में। और हम सच में इतने ज़्यादा थक गए थे। और मेरे को लगता है कि ये रूट बहुत कम लोग लेते हैं बैजनाथ से शिमला, इसीलिए बस इतनी खाली थी। और फिर एक और स्टॉप ले लिया बस वाले ने। तो हम कहाँ रुके हैं? हम लोग के भराड़ी घाट में और अभी कौन से घाट जाएंगे, जैसे कि शाला घाट, दाड़ला घाट। ओके। And I'm frustrated. और हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी लंबी जर्नी होने वाली है। हम तब से बातें कर रहे हैं, तब से, लेकिन बातें भी कम पड़ गई हैं और रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। नया टॉपिक सजेस्ट करो। और आई गेस अभी हमको और 2 घंटे लगने वाले हैं शिमला के लिए। तो अभी एक टी ब्रेक हुई है। तो अब हम खाने लगे हैं बर्गर। बाहर हो रही है टी ब्रेक और हम खाएंगे बर्गर। और ये गई गर्ल फ्रॉम धौलाधार जो हमारे पास कूड़ा था उसको फेंकने डस्टबिन में।
कूड़ा फेंक के आती हुई गर्ल फ्रॉम धौलाधार। अपना कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालें, बिल्कुल ऐसे बसों में ना फेंकें। ऐसे, ये ऐसे प्लीज सो डोंट इररिस्पांसिबल। डू दैट, बी अ रिस्पांसिबल ट्रैवलर। यस। और बहुत ही बुरा हाल हो चुका है हमारा, थक गए हैं हम बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि शिमला पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे अब। थोड़ी देर हम लोग सो गए थे, उठते ही मुझे लग गई भूख, मैंने ऑरेंज खाया और अब हम शिमला पहुंच ही गए हैं। और जहां स्टॉप पे हमने उतरना है वो आने ही वाला है। वंशिता ने टोपी लगा ली क्योंकि बहुत ठंड है शिमला में। वी हैव रीच शिमला। तो हम बस से उतर गए और हमने फटाफट से टैक्सी ले लिया। हम शिमला पहुंच गए हैं, लेकिन हमें शिमला से आगे जाना है, कुफरी की तरफ, छराबड़ा जाना है हमें। तो अब हम जा रहे हैं। शिमला ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे इस बार, बस क्रॉस कर रहे हैं। तो आप लोग भी दूर दूर से देख लो मेरे साथ। दिख तो नहीं रहा है वैसे यहाँ से ठीक है। शिमला का खूबसूरत सनसेट गाइस, आप लोगों को पता ही चल गया होगा अभी तक कि मैं सनसेट की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। और ये विंटर लाइन देखो कितनी सुंदर लग रही है। और शिमला से हमेशा ही मुझे सनसेट देखना होता है, मुझे रिज से देखना होता है, मैं कभी देख नहीं पाती हूँ, हमेशा ऑन दी रोड या आते जाते ही देखती हूँ। तो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है ना। और ये गोल्डन लाइट जब भी शिमला पे पड़ती है, शिमला बहुत सुंदर लगता है। हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स कुफरी। शिमला का ट्रैफ़िक तो सभी जानते ही हैं, आपको रास्ते में 1-2 घंटे हो जाते हैं कहीं भी जाना हो तो, बहुत ही ट्रैफिक होता है। फिर हमने टनल क्रॉस की और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स संजोली, और संजोली से आगे हम लोग जाएंगे छराबड़ा, और छराबड़ा से हम टर्न करेंगे टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, वो मैं आपको जाके दिखाऊंगी। बट अभी आप देखो, मैंने रास्ते में कितना सुंदर सनसेट देखा, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। और इन पेड़ों के बीच में जब मैंने देखा तो मुझे तो प्यार ही हो गया इस सनसेट से, कितना सुंदर लग रहा है गाइस। और छराबड़ा से हमने टर्न ले लिया है अंदर को, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये बस मैं आपको थोड़ी देर में बताने ही वाली हूँ। हमें रात ही होगी ऑलमोस्ट पहुँचते पहुँचते, तो अब सुन ही लो मैं कहाँ पहुँची हूँ। तो हम अभी हैं राष्ट्रपति निवास में, हम लोग पहुँच गए हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी वी हैव रीच्ड दिस ब्यूटीफुल प्लेस, एंड यहीं पे हमारा इवेंट है आज। और यहाँ कोई फ़ोन अलाउड नहीं है, आप यहाँ रह नहीं सकते हो, जस्ट टू विज़िट आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो। एंड whenever next you are in Shimla, you can come here, you can visit this place. एंड विजिटर्स के लिए जो जगह आप जहाँ जहाँ जा सकते हो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप वहाँ से एंटर कर सकते हो, या वहाँ से एक एंट्री है, एंड आप यहाँ से टूवर्ड्स दैट साइड जाते हो। एंड यहाँ से आप लोग विज़िट कर सकते हो, आपके फ़ोन्स एंड ऑल सब यहाँ पे रख दिए जाएंगे, एंड देन यू विल विज़िट दिस प्लेस। अंदर से निवास देखोगे आप, बट बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ तक आप जा सकते हो बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। और आज हमें यहाँ आने का, इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और कल का इवेंट आपको दिखाएंगे कैसा क्या। कल यहीं पे है हमारा इवेंट, और अंदर का हम शूट नहीं कर सकते कुछ भी, इट्स नॉट अलाउड। और यहाँ होने वाला है इवेंट। तो जैसा कि आपको दीक्षा जी ने बताया कि हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति निवास मशोबरा शिमला में। तो यहाँ पे विजिटर्स आ सकते हैं, पिछले साल से खुल चुका है ये विजिटर्स के लिए 2023 से, और अभी भी आप आ सकते हो। बस हाँ, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहीं तक आप अपना फ़ोन लेके आ सकते हो, बिल्कुल यहीं तक। और इस तरफ आपका फ़ोन जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। अंदर आप जा सकते हो, विटनेस कर सकते हो कुछ एरियाज़ को। बहुत इंटरेस्टिंग है बिल्डिंग, और एकदम कॉलोनियल पीरियड का वाइब दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर हम उस समय होते तो कैसा होता। तो बहुत अच्छी क्रिएशन है ये, तो आप प्लीज़ आइए, प्लीज़ देखिए। शिमला में है ये, पर मशोबरा में नहीं है, एग्जैक्टली छराबड़ा में है, मशोबरा के टॉप पे। फाइनली आप हमारे पीछे देख ही रहे हो कि कितना सुंदर है, बिल्डिंग बहुत सुंदर है। और आप जब भी कभी शिमला आओ तो ये मस्त प्लेस है, आप यहाँ ज़रूर विजिट करो, आपको सच में पता चल जाएगा। और सुबह हम आपको दिखाएंगे कि हमारे आसपास क्या अमेजिंग व्यूज़ हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो फिर जल्दी हम अपनी होटल की तरफ, और कल दिखाती हूँ हमने कितना एंजॉय किया। बाय गाइस।